अभी ना देखो हम लोग पुशबैक का फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं और ये बोल रहा है कि देखो भाई हम एक हेड लेके आए हैं जो कि ये एक पॉइंटर है जो कि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल। सोचो अगर हम लोगों को एक प्रिंट का सिर्फ ऑपरेशन करना है तो क्या उसका फंक्शन कैसा दिखना चाहिए कि ना जब भी कोड लिखना चाहिए और हमें नहीं पता हो कि हम क्या कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल सोचना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट्स खुद से करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है अपने को, हम लोग कोड देख पा रहे हैं। उसमें फिर क्या होगा, अगर तुम छोटी छोटी गलती करोगे ना तो तुम कोड को ड्राई रन करना अपने आप सीखोगे। 100 होता नहीं है, मतलब ये 100 200 ऐसा नहीं होगा, ये एक हेक्साडेसिमल कोड होगा। तुम चाहो तो जरूर ट्राई करना कि एक पॉइंटर को सी आउट में लिख के देखना कि वो क्या प्रिंट कर रहा है। उसके इसी तरह से जैसे देखो हम लोग के पास ये जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला जो है ये भी एक पॉइंटर ही है, तो तुम उसको भी प्रिंट करके देखना कि क्या ये कौन सा नंबर है। तो इस तरह से तुम्हें दिखेगा कि यहाँ वाले का और यहाँ वाले का ये दोनों ना एक्चुअली मैच करता है नंबर वाइज। अब इसका क्या मतलब बन रहा है, जैसे हम क्यू पे हैं 100 पे हैं अभी क्यू को लेके, हम बोले कि इसके नेक्स्ट में कौन है 200 है, 200 है तो चलो 200 पे चलते हैं। अब यहाँ से मतलब क्यू उठ गया और यहाँ पे आ गया। ऐसा तुम एक लिंक लिस्ट बनाओ अपने मन से, अगर मन करे तो 6 10 इतने साइज का एक लिंक लिस्ट बनाओ, उसको प्रिंट करके एक बार में देखो ड्राई रन करके कि क्या क्या हुआ, कैसे काम कर रहा है, कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है ब्रो। और कैसा चल रहा है जीवन, मजा आ रहा है ना? ओके, तो आज से हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं लिंक लिस्ट में, जिसमें कि हम लोग लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी पुश बैक, प्रिंट, पुश फ्रंट, इंसर्ट बाय पोजीशन, सर्च। ठीक है, तो इन सब को हम लोग अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो अभी ना देखो हम लोग पुशबैक का फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जैसे पुशबैक करना है तो हमको ये पता है कि कभी भी कोई, जब भी हमको एक लिंक लिस्ट गिवन होगा तो हमको उसका हेडर दिया जाएगा। ठीक है, हेड दिया जाएगा ताकि हमको पहला एलिमेंट मिल जाए। पहला मिल जाएगा तो हम उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जा सकते हैं, राइट। तो जब भी हम लोग देखो पुशबैक का ऑपरेशन करेंगे उसमें हम लोग हमेशा हेडर, एक हेड अपना पास करेंगे और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, पुश बैक करनी है, उसको पास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को पहले तो उसका इनपुट लेना पड़ेगा। तो लेट्स से कि एक और वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू और पोजीशन, दो चीज बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो पुश बैक करना है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको मैसेज डाल देते हैं पहले कि एंटर अ नंबर। ठीक है, वो जो भी नंबर डालेगा उसको हमको सीन करना है। ठीक है, तो वो सीन क्या कर लेंगे हम लोग, वैल्यू को कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जब ये वैल्यू अपने को मिल गया तो अब हम लोग को उस पुशबैक मेथड को कॉल करना चाहिए। ठीक है, पुशबैक, जिसमें कि हम लोग क्या पास करेंगे, हेड और फिर ये वैल्यू, ये दोनों चीजें हम लोग इसको पास करेंगे। जब हम इसको देखो अभी ये पास करेंगे तो अब ऐसा हो सकता है कि मेरा हेड चेंज हो जाए, है ना, फॉर श्योर। जैसे अभी तो हेड में नल है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा कि जब पहली बार ही जाएगा तभी ये हेड तो अपडेट होके आएगा, हमको नल तो नहीं रह जाएगा। अब तो हम जो ये भेज रहे हैं तो अब ये इसके लिए तो ये लोकल उसका वेरिएबल बनेगा, तो हमको इसको इसीलिए रिटर्न कराना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग अपने इस लोकल मेमोरी में सेव कर दें वापस। ठीक है, यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हेड इज इक्वल्स टू पुशबैक हेड वैल्यू। इसका मतलब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक पुशबैक नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि हेड और वैल्यू दो पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा हमको ये हेड, नया हेड जो भी अपडेट होके मिलेगा। ठीक है, तो चलो ऐसा फंक्शन एक बनाते हैं भाई। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि नोड स्टार पुशबैक, ठीक है, जिसमें कि नोड स्टार हेड आ जाएगा और इंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग। ये क्या है, देखो नोड स्टार, क्यों, क्योंकि ये देखो ये हेड रिटर्न करना चाहिए और ये हेड जो है नोड स्टार टाइप का है। ठीक है, मतलब कि ये एक पॉइंटर है। अब अगर अगर जैसे हम तुम्हें बताएं, तुम जैसे पॉइंटर में और नॉर्मल उसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। जब कभी भी हम किसी किसी देखो इसको भेजेंगे या कुछ करेंगे, कभी भी ये जो इसमें पैरामीटर में आ रहा है ये पॉइंटर आ रहा है, ये मेरा सब कुछ, वो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा डायनेमिकली एलोकेटेड है, राइट। इसलिए हमको यहाँ पे पॉइंटर मिलेगा और हम एक पॉइंटर वापस रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब जैसे एकदम ना सिंपल यूज केस सोचते हैं, चलते हैं देखो अपने ड्राइंग में। यहाँ पे देखो हम ना एक लिंक लिस्ट बनाए हुए हैं, ये 1 2 और 3 इस तरह से ये
पहला, दूसरा और ये तीसरा वाला मेरा नोड है, जिसको अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे मेरा ये जो है हेड होगा, है ना। देखो एक, इसको भी बोलो चाहे इसको बोलो, ये मेरा हेड एलिमेंट है। तो ये हेड जो है ये क्या रखा होगा, हेड अपने आप में ना 100 रखा होगा। ये 100 होता नहीं है, मतलब ये 100 200 ऐसा नहीं होगा, ये एक हेक्साडेसिमल कोड होगा। तुम चाहो तो जरूर ट्राई करना कि एक पॉइंटर को सी आउट में लिख के देखना कि वो क्या प्रिंट कर रहा है। उसके इसी तरह से जैसे देखो हम लोग के पास ये जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला जो है ये भी एक पॉइंटर ही है, तो तुम उसको भी प्रिंट करके देखना कि क्या ये कौन सा नंबर है। तो इस तरह से तुम्हें दिखेगा कि यहाँ वाले का और यहाँ वाले का ये दोनों ना एक्चुअली मैच करता है नंबर वाइज। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे ये एक हेड रखा हुआ है मेरे पास। अब हमको इस हेड से बोला जा रहा है कि भाई तुम एक पुश बैक कर दो, ठीक है। पुश बैक करने का मतलब क्या होता है कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके लास्ट में जाके एक वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो अब ये कैसे किया जाए, देखो अगर तुम सोचो इस लिंक लिस्ट में हम लोग हैं तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हम 1 पे 2 पे नहीं इंसर्ट कर सकते, हम सिर्फ 3 पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 लास्ट एलिमेंट है। अब इसी के बाद में डालेंगे तो वो मेरा पुशबैक कहलाएगा, राइट। तो अब हमको बताओ, जैसे मेरे पास तो हम लोग तो सिर्फ हेड पाए हैं ना, तो हम यहां तक जाएं कैसे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सबसे पहले अभी यही है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पहुंच जाएं एक बार तो हम क्या कर लेंगे कि हम एक नया नोड बना लेंगे, मान लो ऐसे 4, इसमें भर देंगे 4 और यहाँ पे ऐसे इसको कर देंगे नल, है ना। और इस 3 को जो है आगे बढ़ा के इससे पॉइंट करा देंगे बेसिकली। मतलब समझ रहे हो, अगर हम इस चीज को तुमको अपने इसमें दिखाएं, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से एक नोड बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक नया नोड आ जाएगा जो कि बन जाएगा मेरा मान लो 400, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, लेट से कि हम यहाँ पे 4 भर देते हैं और यहाँ पे नल भर देते हैं, क्योंकि यही सही बात है। यहाँ पे अब ये लास्ट एलिमेंट बनने वाला है। पर अब हमको एक काम करना है कैसे भी कि ये जो अभी लास्ट एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट से हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो नल लिखा हुआ है ना, इसको नल हटा देना चाहिए यहाँ से, ठीक है। इस नल को हटाएंगे और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 400, ठीक है। बस काम खत्म, इतना ही करना है हम लोग को, ठीक है। देखो ये अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हम लोग कैसे करेंगे, ये तो एकदम बिग ऑफ 1 का काम हुआ ना। कि मतलब हम मान लो किसी तरह से अगर हम लोग इसी को हेड बोल देते, अगर यही मेरा 300 जो है ये हेड है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हेड के नेक्स्ट में ये मान लो ये जो न्यू है इसको चलो मान लो हम लोग टेम्प बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम यही बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि भाई तुम किसी तरीके से हेड उसको बना दो जो कि लास्ट वाला एलिमेंट है, किसी तरह यहां पहुंच जाओ। तो अब इस वाले मान लो अगर हम इसको हेड बोल रहे हैं तो हम बोल देंगे भाई हेड के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो, बस दैट्स इट, काम हो जाएगा मेरा। पर पॉइंट ये है कि हम यहां से यहां कैसे जाएं, फिर यहां से यहां कैसे जाएं। अगर हम लोग एरे यूज कर रहे होते देखो तो बहुत इजीली हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लिए होते, कैसे, वो जो ब्रैकेट लगा के हम लोग करते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो अब पहले ये सोचते हैं कि यहाँ कैसे चलेंगे हम। तो अगर देखो हम पहले ना इसी में तुम्हें बताते हैं, पहले ऐसा करते हैं कि इनको हेड और ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे क्या हो रहा है कि हाँ, मान लो जैसे क्या हो रहा है कि हमने एक नया नोड बना दिया और इसका नाम टेम्प रख दिया। क्यों? क्योंकि एक पुशबैक तो करना ही है, तो नया तो बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। हमने नया बना दिया है, पर अभी जो है ना ये कनेक्टेड नहीं है इससे। देखो ये नहीं बना हुआ है, ये भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो कि 400 ये नहीं लिखा हुआ है। तो अब जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो इसको भी 400 को मिटा देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो जो मेरे पास हेड है जो हमें पता है ऑलरेडी, उसको ना पहले किसी और को दे देते हैं। कि देखो एक काम करो ना कि इसको तुम क्यू बोल लो, है ना। हम क्यू को बोले कि देखो तुम ये बन जाओ 100, ठीक है। तो अब हम क्यू को ना एक काम बोलेंगे कि देखो तुम ना लास्ट वाले एलिमेंट तक जाओ। लास्ट वाले एलिमेंट तक कैसे जा सकते हो तुम? तो क्यू से हम ऐसा बोलेंगे कि एक रूल बना लो कि देखो कि तुम जिस एलिमेंट पे हो अभी, क्या उसका नेक्स्ट नल है। तो अगर उसका नेक्स्ट नल है इसका मतलब है कि वही लास्ट नोड है। अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है तो क्या होता है इसका मतलब, अगर किसी नोड का नेक्स्ट मतलब कि ये है ना, ये एरो जो बना हुआ है, तो अगर ये किसी, जैसे देखो ये 3 वाला है, इसके नेक्स्ट में कोई नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, तो इसलिए इसका नेक्स्ट नल होने वाला है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि भाई तुम ना जिस पे भी हो क्यू, उसको देखो कि क्या वो उसका नेक्स्ट नल है। अगर उसका नेक्स्ट नल है तो यही नोड मेरा काम का है। अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है तो क्या करो, जो उसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, जिसको वो बोल रहा है कि ये मेरे नेक्स्ट में है, उस पे चले जाओ, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब बन रहा है, जैसे हम क्यू पे हैं,
100 पे है अभी क्यू को लेके, हम बोले कि इसके नेक्स्ट में कौन है, 200 है, 200 है तो चलो 200 पे चलते हैं। अब यहां से मतलब क्यू उठ गया और यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये क्यू क्या बोल रहा है कि क्या अब हम जो जिस पे भी हम हैं उसके नेक्स्ट में नल है, तो नहीं, इसके नेक्स्ट में नल तो नहीं है दोस्त, तो क्या है 300 है, 300 है तो 300 पे चलो, तो अब क्यू मेरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यू क्या बोलेगा कि क्या हम जिस पे भी हैं उसका नेक्स्ट नल है, तो हाँ दोस्त इसका नेक्स्ट नल है यहाँ पे। तो अब इसका मतलब कि हम लोग क्यू पे आ गए हैं, हम अपने सही जगह पे आ गए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो हम ये टेम्प बनाए हुए हैं इसी टेम्प का हमको क्यू के नेक्स्ट में डाल देना चाहिए, है ना। तो हम इसका मतलब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट का ये काम कर देंगे कि क्यू के नेक्स्ट में हम लोग इसको डाल देंगे टेम्प को। तो अब चलो इसका सिंपली कोड लिख के देखते हैं। देखो आई होप तुमको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि हम लोग क्या किए, ठीक है। हम लोग क्यों देखो डायरेक्टली इस तरह से किए कि एक 3 एलिमेंट्स बना हुआ है, इसके ऊपर हम बता दे तुम्हें, क्योंकि ना जब भी कोड लिखना चाहिए और हमें नहीं पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले सबसे इजीएस्ट एग्जांपल सोचना चाहिए। तो जैसे इजीएस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक छोटा सा लिंक लिस्ट गिवन है और तुम कह रहे हो कि उसमें वो एलिमेंट एक और पुश बैक कर दो। अभी इसीलिए हमने 3 बनाया, लेट से कि यही 300 साइज का हो जाएगा, तब भी यही रूल काम करेगा कि हम एक क्यू ले लेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई देखो तुम आगे चलते जाओ तब तक जब तक तुम्हारे नेक्स्ट में नल ना आ जाए। तो वो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 300 तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि हमको लूप लगाना पड़ेगा। पर अभी भी देखो इसमें ना कुछ एज केसेस बच गए, पर पहले आओ हम लोग इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। जितना हमने फिगर आउट किया उसका कोड लिख लेते हैं। तो अपने को क्या करना था, देखो कि नोड स्टार टेम्प, ठीक है, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ऐसा कुछ हमने बना लिया है पहले तो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि टेम्प के वैल्यू में तुम वैल्यू भर दो, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये क्या हम लिखे, देखो क्या हो रहा है ना कि जब हम टेम्प को बोले कि टेम्प के वैल्यू में, तो इसका मतलब कि ये जो नोड है इस वाले ये जो टेम्प में ये पॉइंटर रखा है, इस पॉइंटर से इस वैल्यू मतलब डायनेमिक वाले वैल्यू में ये वाला वैल्यू भर दो, ये वाला वैल्यू जो पैरामीटर से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने इसका नोड का वैल्यू भर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि भाई तुम टेम्प के नेक्स्ट में नल भर दो। अब देखो अब क्या करना था हम लोग को, अब ऐसा कुछ करना था कि नोड स्टार क्यू इज इक्वल्स टू हेड, है ना। हमको क्या करना था कि जहां पे हेड है वहां पे एक क्यू बना दिए हम लोग, ठीक है। तो अच्छा अगर हम तुम्हें इसको रन करते टाइम पे दिखाएंगे भी वैसे कि हम लोग क्या करेंगे ना, सी आउट हेड को सिर्फ प्रिंट करके देखेंगे कि हेड को अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। वैसे तो वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू देने वाला है अपने को, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं पर हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वाइल क्यू का नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है। देखो हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि जब तक तुम्हारा नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होगा तब तक तुम उसमें आगे जाते जाना, ठीक है। तो यही काम करते हैं चलो। तो अब हम बोल रहे हैं कि जब तक क्यू का नेक्स्ट जो है नल नहीं है, तो क्या कर रहे थे हम लोग कि उसी नेक्स्ट क्यू के नेक्स्ट पे चले जाओ। कैसे जाएं, तो क्यू में क्यू के नेक्स्ट का वैल्यू हम डाल देंगे, सिंपल बात, ठीक है। जैसे अब अगर तुम इसी ड्राइंग में फिर से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे क्यू का वैल्यू कितना था 100, उसके नेक्स्ट में कोई तो था मतलब 200 था। तो हम क्या बोले कि क्यू में क्यू का नेक्स्ट डाल दो, मतलब कि जो क्यू अभी 100 पे था अब उसमें उस क्यू में 200 आ गया बेसिकली, है ना। तो ये यही बात हुआ, क्यू इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट कर दो और क्या करें, दैट्स इट, है ना। बस यही करना है। कैसे कि ये जो है क्यू का नेक्स्ट ऐसे करते 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 वो उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां पे क्यू का नेक्स्ट नल मिल गया उसको, ठीक है। अब क्या करें, जब हम उस जगह पे आ गए, जैसे हम इस ड्राइंग में आए थे, जब हम इस जगह पे आ गए कि जब मेरा जो क्यू है वो लास्ट वाले तक पहुंच गया है, तो हम क्या करना चाह रहे थे कि क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल रहे थे हम लोग, है ना। तो ये बात लिख देते हैं भाई, क्यू के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया हम लोग। अच्छा क्या हुआ, देखो फिर से देखो कि Q जब वहां पे आया जहां पे अब ये नल हो गया, तभी ये कंडीशन खत्म हुई होगी, क्योंकि कहीं तो ऐसे हो गए होंगे हम लोग जहां पे कि Q का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। रॉन्ग हो गई तो फिर ये बोल दिया कि Q के नेक्स्ट में टेम्प को भर दो, ठीक है। अब काम हो गया मेरा। अब हमको एक चीज और कर देना है बस कि रिटर्न कर दो हेड को, है ना, क्योंकि हेड तो नहीं चेंज हुआ। जब हम लोग यहाँ पे थे, देखो जब हम लोग इस जगह पे थे 1 पे थे, 2 पे थे, 3 पे थे, अब हम लोग 3 पे आए, हमने बोला कि जब ये Q यहाँ आ चुका था तो इस Q के नेक्स्ट में टेम्प को हमने भर दिया, तो ये बस कनेक्ट हो गया मेरा। अब हम इसी हेड को, देखो ये जो हेड है मेरा, इसी हेड को लेके रिटर्न करके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब एक भी एलिमेंट नहीं था तब का क्या हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एज केस। देखो हमने क्या किया पहले कि हमने एक कॉमन केस लिया, उसके ऊपर अपने
कुछ लॉजिक बिल्ड किया, कुछ कोड लिख के देखा। अब हमको ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम ये सोच के देखो कि हमको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, जैसे अगर हम एक q इक्वल्स टू हेड किए, उसके बाद अगर एक ही नोड है तो पहले ही बार में q इक्वल टू नल मिल जाएगा, है ना। जैसे अगर तुम ये बात इस तरह से सोचो कि अगर मेरे पास एक ही नोड ही है ऐसे, तो यहाँ पे 1 बना हुआ है, यहाँ पे नल रखा हुआ है और ये 100 है। तो इस केस में क्या होगा कि Q तो नल नहीं था, पर Q के नेक्स्ट में नल है ना, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, और ये बोलेगा कि Q के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो और हेड को रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर 2 नोड होते तो क्या हो रहा होता, 2 नोड होते तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ये ऐसा 2 आ गया होता और यहाँ पे नल हो गया होता और ये 200 हो गया होता, ठीक है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे जो है अब 200 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से ये 2 लिंक लिस्ट हो गया। तो फिर क्या होगा, Q यहाँ पे आएगा, ये बोलेगा कि क्या Q के नेक्स्ट में नल है, तो नहीं, Q के नेक्स्ट में नल तो नहीं है, तो क्या है उस पे चले जाओ, तो यहाँ से Q उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब Q बोलेगा क्या इसके नेक्स्ट में नल है, तो हाँ, इस बार तो नल मिल गया, तो फिर वही बात हो गई कि ये लूप एक बार चल के रुक गया है ना। तो इसका मतलब कि एक नोड है अगर, तो एक भी बार नहीं चलेगा, 2 नोड है तो एक बार चलेगा, उससे फिर आगे तुम समझ लो, 3 है तो 2 बार चलेगा, 10 है तो 9 बार चलेगा। तो इसका मतलब कि ये बिग ऑफ n का ऑपरेशन कर रहा है ना। क्यों, ये इस एक ऑपरेशन को तुम कह सकते हो कि ये एक बिग ऑफ 1 का ऑपरेशन है, और इसके लिए फिर ये ओवरऑल बिग ऑफ n का ऑपरेशन कर देगा इतना, है ना। पर अल्टीमेटली इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका, इसमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आ सकता है कि मतलब कुछ तो ऐसा खराबी हो गया और ये चल नहीं पाया आगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। प्रॉब्लम सिर्फ एक हम लोग नहीं फेस की है अभी तक, विच इज कि जब हेड नल होगा तब क्या करेंगे, जो कि हमारा पहला ही केस होने वाला है ना। क्यों, देखो हमने हेड में नल डाल रखा है ऑलरेडी, तो अब अगर हेड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो आया वो कुछ नहीं, वो नल है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो एकदम सिंपल सा बात सोचो, जब हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं और ये बोल रहा है कि देखो भाई हम एक हेड लेके आए हैं जो कि ये एक पॉइंटर है, जो कि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, नल है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, इसी कोड को अगर तुम देखो तो हम इसमें स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि भाई तुम एक टेम्प बना लो, उसमें वैल्यू डाल दो, उसके नेक्स्ट में नल डाल दो, ठीक है। तो ये भी काम कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लेट से हमने एक टेम्प इस तरह से बनाया हुआ है, इसका वैल्यू हमने 3 डाल दिया और इसको जो है नल डाल दिया और इसको 300 कर दिया, ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया लेट से, तो अब हमको क्या कहना चाहिए, एकदम नॉर्मल बुद्धिमानी से बताओ कि यहाँ पे ये जो हेड है इसको हमको क्या इस टेम्प नहीं बना देना चाहिए, बस एकदम सिंपल सा बात है ना यार। मतलब कि ये जो हेड है अगर ये नल है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट आया है यही पहला एलिमेंट हो गया मेरा, तो इसलिए हम हेड इज इक्वल्स टू टेम्प बोल देंगे, एकदम सिंपल, काम खत्म मेरा, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि अगर हेड इज इक्वल्स टू नल हो गया, तो सिंपल सा एकदम काम क्या करना है भाई कि हेड इज इक्वल्स टू टेम्प और रिटर्न हेड, दैट्स इट, हो गया मेरा काम, ये है ना। इसने इस केस को हैंडल कर लिया, TEMP, ठीक है। इसने पहले वाले केस को हैंडल कर लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उससे ज्यादा कितना भी, ये सारा ये हैंडल कर जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये पुशबैक ऑपरेशन करने के लिए हम लोग रेडी हैं। देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं, एंटर नंबर और ये, और हमने पुशबैक कर लिया, फिर ब्रेक कर लिया, सही है ये। पर अभी देखो इंपॉर्टेंट एक बात कि यहाँ पे ना हम लोग जब तक प्रिंट नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देख नहीं पाएंगे कि क्या पुशबैक हुआ या नहीं हुआ। तो चलो पहले प्रिंट भी बना लेते हैं अब, ठीक है। तो अब देखो, रिटर्न टाइप का फंक्शन होना चाहिए क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ कुछ तो प्रिंट कर देना है, तो सिर्फ प्रिंट करना है और प्रिंट करके काम खत्म कर देना है हम लोग को। तो अब अगर हम लोग को, तुम सोचो, अगर हम लोग को एक प्रिंट का सिर्फ ऑपरेशन करना है तो क्या उसका फंक्शन कैसा दिखना चाहिए। तो लेट से उसका नाम रख देते हैं प्रिंट, सिर्फ प्रिंट नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मिलना चाहिए हम लोग को, तो जिसको प्रिंट करना है वो दे दो भाई, पहले तो नोट स्टार हेड ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या, तो और कुछ तो नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हेड मिल गया तो हम पूरा प्रिंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। पर इसका रिटर्न क्या होना चाहिए, क्या कुछ रिटर्न करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हम लोग को प्रिंट करना है, तो इसको हम वॉइड बना दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमको प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने ड्राइंग में वापस चलें और इस वाले पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। अपने को देखो ये वाला जो एलिमेंट मिला ये हेड है अपने पास, तो अब एकदम वही, फिर से वही काम करते हैं कि एक क्यू बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यू जो है ये मेरा रनर है मान लो, ठीक है, ये दौड़ता रहता है, तो क्यू बना लिए, क्यू को हम यहाँ पे ले आए। अब हम बोले कि क्या ये इसका नेक्स्ट जो है वो नल है, या फिर
नेक्स्ट ही क्यू, क्या तुम खुद नल हो? अगर मान लो कि हम सीधे सीधे क्यू को ही नल दे दिए तो वो क्या करे कि अगर क्यू ही नल है तो उसका नेक्स्ट तो डेफिनेटली नल हो जाएगा, है ना। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों सेगमेंटेशन? लेट से कि जैसे Q इज इक्वल्स टू जो है वो नल रखा हुआ है, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है और तुम बोलोगे कि Q का नेक्स्ट बताओ हमको, ठीक है, Q का नेक्स्ट बताओ। ऐसा जब होगा ना, इस केस में क्या होगा कि ये इसको सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलेगा, ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये नाम याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कंपाइलर तुमको बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मेमोरी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तुम उसका कोई पार्ट ले आने के लिए बोल रहे हो हमसे, है ना। तो ये ऐसा, इसको टॉलरेट करने का तरीका ये होता है कि तुम चेक कर लो पहले कि क्या क्यू तो नल नहीं है, अगर क्यू नल नहीं है तभी क्यू का नेक्स्ट लेके आओ, ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। देखो हमेशा क्या होता है ना, इनिशियल जर्नी में ये काम बहुत होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सेगमेंटेशन फॉल्ट ले आते हैं और पता ही नहीं चलता है कि दिक्कत क्या हो रहा है। जब भी तुम्हारा प्रोग्राम अपने आप, जैसे अगर तुम VS कोड में कोड करोगे तो जब भी ऐसा सिचुएशन देखना कि तुम्हारा कोड अपने आप बंद हो गया बिना कोई रिस्पॉन्स दिए, बिना कुछ एरर दिए, तो इसका मतलब है कि तुम सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रही है तुम्हारे में। उस चीज को तुम पावर शेल में या फिर गिट वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें करोगे तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट लिखा हुआ दे भी देता है। तो चलो जैसे एक बार फिर से अपना लिंक लिस्ट बना लेते हैं, क्लियर ठीक है, 1 हो गया, यहाँ से 0 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि जो हेड है अपना, है ना, ये अपना हेड है, तो ये बोलेगा कि एक क्यू लेके आओ जिसको कि इस हेड पे बैठा दो। अब बोलो कि क्या ये क्यू नल है? अगर नल नहीं है तो जो भी इसका वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, है ना। फिर और क्या करें, अब जब तुम इस वैल्यू को प्रिंट कर दियो तो इसके नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पे कौन आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो 2 पे आ जाते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि क्या ये Q जो है वो नल है? तो नहीं, नल तो नहीं है भाई। तो क्या करो कि इसका Q का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो 1 के बाद फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अब इसके नेक्स्ट पे चलो, तो इसके यहां पे से हट के वो यहां आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा कि अभी जो है ये Q, क्या ये Q नल है? तो ये नहीं, नल तो नहीं है, तो जो भी है इसका वैल्यू प्रिंट कर दो। तो इसका वैल्यू प्रिंट कर दिया हमने। अब फिर बोलेगा कि इसके नेक्स्ट पे चले जाओ, तो जब अब इसके नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो देखो अब हम लोग नल पे आ गए। ये चेक करेगा कि क्या ये क्यू नल है, तो हाँ भाई अब की ये क्यू नल हो गया, तो अब कुछ मत करो, ठीक है। ऐसे ही बस ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसका कोड कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं भाई, नोड स्टार क्यू बना लो एक, जिसमें कि एक हेड रख लो। हाँ, इसके लिए हम लोग कर लेंगे वाइल क्यू, ठीक है, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल, ऐसा लिख सकते हैं। इसको तुम चाहो तो सिर्फ क्यू भी लिख दो, ठीक है, कि वाइल क्यू मतलब कि ये अपने अपने से समझ जाएगा कि जब तक क्यू जो है वो कोई एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, कुछ नल नहीं है ना। तो ये इसलिए फिर कैसे काम करेगा कि वाइल क्यू नॉट इक्वल टू नल है, तब तक तुमको क्या करना था अभी हम लोग को कि भाई देखो ऐसा कर लेते हैं सबसे पहले तो कि क्यू का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेते हैं और एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है, ताकि अगला जब प्रिंट हो तो एक स्पेस बन जाए बीच में, चाहो तो एक कॉमा भी लगा देते हैं, चलो हाँ ये अच्छा है। अब क्या होगा कि जब हमने Q का वैल्यू प्रिंट कर लिया तो अब Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट कर देते हैं, है ना, ताकि हम लोग अगले वाले पे चले जाएं। तो इस तरह से करते करते हम लोग देखो लास्ट तक पहुंच जाएंगे और हमने सब कुछ को प्रिंट कर लिया। एक चलो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, cout लिंक्ड लिस्ट, स्टार्टिंग में भी एक /n/t लगा देते हैं। बाय द वे /n का मतलब होता है कि लाइन चेंज करना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, और /t का मतलब होता है टैब, ठीक है, लिंक लिस्ट। तो इस तरह से हमने देखो ऐसे एक मैसेज दे दिया है, ठीक है, ताकि ये क्या हो कि ये एक लास्ट में भी चलो देते हैं ताकि ये एकदम क्लीन प्रिंट हो जाए, एंडल, ठीक है। तो अब देखो अपने पास 2 मेथड रेडी हो गए हैं, पुश बैक का और प्रिंट करने का, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट से रन करने के लिए कॉल कर लेते हैं। केस 2 में हमने बोलना है प्रिंट, यहाँ पे हमने पास कर देना है हेड, दैट्स इट, ठीक है। ब्रेक अपने पास लगा हुआ है तो सब कुछ चल जाएगा इसमें का। अब चलो इसको रन करते हैं भाई फटाफट से, g++1 डॉट लिंक लिस्ट, हाँ ठीक है। देखो अपने पास ये मैसेज इतना सारा आ रहा है, अपने को ये सारा इंप्लीमेंट करना है, बट अपने पास सिर्फ ये 2 इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं भाई क्या हुआ। तो लिंक लिस्ट के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ होगा बता सकते हो क्या? हमें कोड में चल के देखते हैं कि क्या हुआ होगा। देखो जब हम लोग इस प्रिंट में हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करा, उसके बाद बोल रहा है क्यू में हेड डाल दो। अब ये बोला कि वाइल क्यू का मतलब कि जब तक क्यू नॉट इक्वल टू नल है ना। तो क्या क्यू नॉट इक्वल टू नल है क्या? नहीं, अभी तो हेड में ही नल रखा हुआ था,
तो इसलिए ये नहीं चला, ठीक है। और इसने फिर सी आउट हैंडल कर दिया और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो इसमें 1 दबाते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ यस। तो अब एंटर अ नंबर बोल रहा है कि भाई कुछ एक नंबर दबाओ जो तुम इंसर्ट करना चाहते हो। लेट्स इंसर्ट 10, प्रिंट करते हैं 2 से। तो हाँ देखो इसने लिंक लिस्ट प्रिंट किया 10, है ना। ओके, अब क्या करते हैं, चलो एक और इंसर्ट करते हैं पुश बैक से, एंटर नंबर 20, ठीक है। फिर से एक और पुश बैक करते हैं 1 दबा के, और फिर इंसर्ट करते हैं 30, ठीक है। तो अब जब हम 2 दबाएंगे तो देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट 10 20 30 इस तरह से प्रिंट हो रहा है ना। अब तुम इसमें जितना चाहो उतना इंसर्ट कर सकते हो भाई, 140 150 160, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखो 10 20 30 40 50 60 इतना प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अपना इस तरह से लिंक लिस्ट बनता जा रहा है। तो आई होप तुमको ये 2 फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम सीरियसली लिंक लिस्ट की सीरीज को कर रहे हो तो डेफिनेटली एक काम करो कि मेरे साथ साथ इन फंक्शंस को, जैसे अभी तुम ये 2 फंक्शन देख लिए, एक पुश बैक का और एक प्रिंट का, तो तुम जरूर से अपने कंप्यूटर में इसको इंप्लीमेंट करो, अपने लैपटॉप में इसको इंप्लीमेंट करो। जब तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे ना दोस्त, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। देखो हम लोग ना अभी कुछ ऑपरेशन नहीं की, दीज आर वेरी इजीएस्ट ऑपरेशन। यहाँ पे भी देखो हम लोग बहुत छोटे छोटे से ऑपरेशन कर रहे हैं कि बस एक लूप चला दो और इसमें वैल्यू प्रिंट कर दो और उसका नेक्स्ट पे कर दो, है ना। पर जब तुम ये कॉन्सेप्ट्स खुद से करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है अपने को, हम लोग कोड देख पा रहे हैं। उसमें फिर क्या होगा, अगर तुम छोटी छोटी गलती करोगे ना तो तुम कोड को ड्राई रन करना अपने आप सीखोगे। कि जैसे देखो अब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग इसमें यहाँ पे से क्यू को चेंज कर रहे थे, क्यू को चेंज कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, तो एक्चुअल में कोड हमने इसी तरीके से लिख दिया। तो तुम एक और काम करना से, अपने से एक काम करना कि जो कोड लिखा हुआ है उसके लिए ना तुम एक ड्राई रन खुद से परफॉर्म करना। जैसे अगर तुम एक लिंक लिस्ट, जैसे हम लोग देखो ये लिंक लिस्ट बना लिए थे 1 2 3, इसको हम लोग ऐसे नंबर दे दिए थे जैसे हम लोग ऊपर वाला बनाए थे कि इसको देखो यहाँ पे 100 200 200 300 इस तरह से जो बनाया था, ऐसा तुम एक लिंक लिस्ट बनाओ अपने मन से। अगर मन करे तो 6 10 इतने साइज का एक लिंक लिस्ट बनाओ, उसको प्रिंट करके एक बार में देखो ड्राई रन करके कि क्या क्या हुआ, कैसे काम कर रहा है, कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है ब्रो, ठीक है। तो आई होप तुमको मजा आया होगा जरूर से। इन दोनों फंक्शंस को हम लोगों ने अभी आज कोड किया है, अब अपने को नेक्स्ट के ये सारे फंक्शंस कोड करने हैं, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।